ट्रक लोन माफ़ हो जाएगा, क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही कुछ सोच रही है दिमाग में पहली लाइन सुनते ही कि ट्रक लोन माफ़ कैसे होगा। मान लो 50 लाख का लोन है, 40 लाख का लोन है, ठीक है, 1 करोड़ का लोन है, कैसे माफ़ होगा। चलिए, मैं अनिल कुमार, लोन एक्सपर्ट, आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अपने वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्रक लोन किन किन कंडीशन में माफ़ होता है। ठीक है, इन बिटवीन कुछ हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रक लोन आपका कैसे माफ़ होगा। ठीक है, चाहे वो लोन कितना भी हो सकता है दोस्तों, करोड़ का हो, लाखों का हो, हज़ारों का हो, कैसे माफ़ होगा ट्रक लोन। अगर आपने कोई ट्रक लोन ले लिया है और उसको माफ़ कराने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, इसकी शर्तें क्या होती हैं। अमूमन एक ट्रांसपोर्टर को बहुत कम मालूम होता है, अवेयरनेस कम होती है, उसको पता नहीं होता। ठीक है, चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, कितना बड़ा ट्रक लोन है, कैसे माफ़ होता है दोस्तों। कभी आपने लोन लिया है व्हीकल, ठीक है, ट्रक, और कैसे वो उसका लोन माफ़ होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, जैसे ट्रक मालिक जिसके नाम से ट्रक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके नाम से एक लोन कंपनी जो होती है जहाँ से वो लोन लेता है, वहाँ से एक इंश्योरेंस होता है दोस्तों उसका। ठीक है, उतने का वो इंश्योरेंस उसमें कवर हो जाता है और उसका लोन माफ़ हो जाता है अगर कभी मालिक को कुछ हो जाए दोस्तों। ठीक है, चाहे वो लोन अमाउंट कितने का भी हो, चाहे वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, फॉर एवर अमाउंट कितनी भी होती है, उसमें एक इंश्योरेंस कटता है मालिक के नाम का। ठीक है, अगर मालिक को कुछ हो जाए तो लोन की कोई किस्त नहीं देनी होती है। ठीक है, 1-2 महीने बाद बैंक एनओसी जारी कर देता है। एक तो होता है ये सिस्टम ट्रक के अंदर कि लोन माफ़ कैसे होता है। दूसरी शर्त क्या होती है दोस्तों कि आपका लोन ट्रक पे है। ठीक है, आपका जो ट्रक है वो लोन पे है और कभी गाड़ी का टोटल लॉस एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट हो जिसमें गाड़ी पूरी ख़त्म हो जाए, उसको टोटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, उस वक्त की जो ट्रक की वैल्यू होती है वो जो लोन होता है उसको बैलेंस करके, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी लोन कंपनी को अमाउंट दे देती है, जो कुछ अमाउंट बचती है वो मालिक को दे देती है। ठीक है, उसमें लोन ख़त्म हो जाता है उस दिन से। जब आपका ट्रक ख़त्म हो चुका है तो आपको कोई किस्त नहीं देनी होती, उसमें आपका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है फुल। तो ध्यान रखिए, फुल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी की वैल्यू लग के इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी जहाँ से आप लोन लेते हैं वहाँ को वो पेमेंट दे देते हैं उनको। ठीक है, आपका लोन माफ़ हो जाता है दोस्तों उसके अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको 2 शर्तें बताई हैं। ठीक है, पहली तो है मालिक को कुछ हो जाए, दूसरा या गाड़ी को कुछ हो जाए। ठीक है, इन बिटवीन इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होती कि ट्रक लोन माफ़ हो जाए। ठीक है, आगे फिर प्रोसीजर दूसरे होते हैं। कभी आपकी गाड़ी वगैरह चोरी हो जाए, आप एफआईआर लिखा दें कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है और जितने का भी मेरा ट्रक है अब मैं किस्तें कैसे दूंगा। ठीक है, उसमें कानूनी प्रक्रिया है, वक्त लगता है, गाड़ी ट्रेस करेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इतना वेट करती है गाड़ी मिले ना मिले। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी मालिक को क्लेम दे देती है कि इतने महीने बाद भी गाड़ी नहीं मिली है। ठीक है, ये आप अपना क्लेम लीजिए, गाड़ी आपकी चोरी हो चुकी है। तीसरा सिस्टम ये होता है कि आपको गाड़ी चोरी होने पर उसके पैसे मिलेंगे 2 या 3 महीने बाद। जो कानूनी प्रक्रिया होएगी इंश्योरेंस कंपनी की और कानून की, ठीक है, वो जो प्रक्रिया अपनी एफआई वगैरह प्रॉपर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर उसमें पाया जाता है कि जनवरी ट्रक चोरी हो चुका है, ठीक है, उसके बाद मालिक को कोई किस्त नहीं देनी होती है, वो फाइनेंस कंपनी को पेमेंट दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले। ठीक है, एक तो ये प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे भी आपका इंश्योरेंस अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुने, आपका इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी और फुल होना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। ये ना हो कि बीच में इंश्योरेंस टूट गया जी, वो क्लेम नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। तो मैंने आपको 3 शर्तें बताई हैं जिसके थ्रू आपका लोन माफ़ हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा आपकी गाड़ी लोन ले रखा हो आपने। तीनों में से अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो आपका लोन माफ़ होएगा। अदरवाइज कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, ठीक है, जो आपकी गाड़ी की ईएमआई वगैरह देने से रुक जाए, वो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर कुछ भी हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, तब भी सर्विस सेंटर से रिपेयर हो जाएगी, वर्कशॉप से रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, आपको किस्तें देनी पड़ेंगी, बैंक का लोन देना पड़ेगा, कंपनी का लोन जो भी है देना पड़ेगा जब तक गाड़ी रोड पे चल रही है। ठीक है, इन तीन तीन जो कारण होते हैं, अगर इनमें से कोई भी कारण गाड़ी के साथ हो जाता है दोस्तों तो आपका लोन माफ़ हो जाएगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। मैं एक ट्रक एक्सपर्ट हूँ, मैंने इस लाइन में इतना काम किया है, मुझे पता है। ठीक है, मैं इंश्योरेंस की भी जानकारी रखता हूँ, मैंने इंश्योरेंस क्लेम वगैरह बहुत कराए हैं, एक्सीडेंट क्लेम वगैरह में डीलिंग की है। ठीक है,
और गाड़ी वगैरह चोरी जाती है, हमें आगे का प्रोसीजर मालूम होता है क्या प्रोसीजर है आगे कैसे है, हम आपको बता सकते हो कि हमारे पास लाइसेंस होता है, हमने पढ़ाई लिखाई की है इस चीज़ की दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको अपनी लाइन के अनुसार आप बता रहे हैं कि ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका लोन माफ़ हो सकता है, इसके अलावा कोई कारण नहीं होता कि आपका लोन माफ़ हो जाए। ठीक है, बात को ध्यान से रखें, आगे अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को दें जानकारी, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आगे से आगे फॉरवर्ड करें। जानकारी कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं आपके पास कौन सा ट्रक है, कितना मॉडल है और कहाँ से लोन है। ठीक है, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, ओके, तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, ओके, बाय।